हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा लीडरशिप एकेडमी। अब हम जीपैट 2023 के लिए प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस का हम इसमें रिवीजन कराएंगे, बताते जाएंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि जीपैट क्वालिफाइड होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए देखिए, शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, हीमोफीलिया ए। गौर करिएगा क्वेश्चन को। हीमोफीलिया ए is caused due to the reduction in the quantity or activity of which of the following clotting factor। इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो क्लॉटिंग फैक्टर आपको नीचे दिया गया है, इनमें से वो कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है जिसके क्वांटिटी या एक्टिविटी रिड्यूस होने से हीमोफीलिया ए कॉज होता है। बिल्कुल ध्यान रखना है, हीमोफीलिया ए is caused due to the reduction in the quantity or activity of which of the following clotting factor। तो वो कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है जिसकी कमी होने से या जिसकी एक्टिविटी कम होने से, जिसकी क्वांटिटी कम होने से हीमोफीलिया ए कॉज होता है। तो इसका सही जवाब है क्लॉटिंग फैक्टर 8। यहाँ पे देखो, विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर 4, क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9 लिखा है। तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज द राइट आंसर। तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो होता है, उसकी क्वांटिटी या उसकी एक्टिविटी अगर कम हो जाती है तो ऐसे में ये कॉज बनता है किसका, हीमोफीलिया ए का। तो हीमोफीलिया ए का जवाब क्लॉटिंग फैक्टर 8। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है डायनेमिक वेपर सॉर्प्शन। देखो, डायनेमिक वेपर सॉर्प्शन डीवीएस। तो डीवीएस आइसोथर्म होता है। तो डीवीएस आइसोथर्म इज अ प्लॉट ऑफ ए वर्सेस बी। तो ए पे क्या होगा, बी पे क्या होगा। इसको सिंपल देखो मैंने लिख दिया है, इसको रट लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। डायनेमिक वेपर आइसोथर्म, डीवीएस आइसोथर्म इज अ प्लॉट ऑफ ए वर्सेस बी। तो ए में क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन मास। ठीक है, मास में क्या परसेंटेज चेंज हो रहा है, ये आपका ए में आएगा। और बी में परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगी। तो ए में क्या आएगा, प्लॉट जब बनाएंगे तो ए में आएगा परसेंटेज चेंज इन मास, और बी पे क्या होगा, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो देखो, ह्यूमिडिटी ये मास है, अब ऐसे कैसे समझोगे, ए मास नीचे होगा ए, और ह्यूमिडिटी तो ये ऊपर, तो बी आपका परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। Which one of the following is not an endogenous opioid peptide? गौर करिएगा, नॉट एन इंडोजिनस ओपियोइड पेप्टाइड मतलब इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन है जो इंडोजिनस ओपियोइड पेप्टाइड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 3 ऐसे हैं जो ओपियोइड पेप्टाइड हैं। तो एंडोजिनस ओपियोइड पेप्टाइड कौन कौन से हैं, अब देखते हैं। यहाँ पे है मेटइनकेफेलिन, ल्यूइनकेफेलिन, डिनोर्फिन और बीटा लाइपोट्रोपिन। तो देखो, ये जो मेटइनकेफेलिन है, ल्यूइनकेफेलिन है और डिनोर्फिन है, ये एंडोजिनस ओपियोइड पेप्टाइड होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बीटा लाइपोट्रोपिन। तो ये बीटा लाइपोट्रोपिन एंडोजिनस ओपियोइड पेप्टाइड नहीं है। ठीक है, बाकी 3 है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ एक्वस फिल्ड पोर्स इज। जो एक्वस फिल्ड पोर्स होते हैं उनकी साइज कितनी होती है। तो इसमें ऑप्शन है 1 to 3, 11 to 18, 19 to 25, 4 to 10 एंगस्ट्रॉम। तो एक्वस फिल्ड पोर्स की जो साइज होती है वो होती है 4 to 10 एंगस्ट्रॉम। द साइज ऑफ एक्वस फिल्ड पोर्स इज 4 to 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपको याद रखना है, साइज ऑफ एक्वस फिल्ड पोर्स इज 4 to 10 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग है, आपको मैच करना है। यहाँ पे वैक्सीन के नाम दिए हैं और यहाँ पे कंटेंट क्या किसके अंदर होता है। जैसे ओपीवी वैक्सीन, इसमें से क्या होगा, टाइफाइड, टिटेनस, बीसीजी। तो अब देखो, टिटनस टॉक्साइड आपने सुना ही होगा। देखो, टिटनस का टॉक्साइड हो गया, ठीक है। और बीसीजी में क्या होता है, लाइव बैक्टीरिया होते हैं, जिंदा बैक्टीरिया। बीसीजी में बैसिलस कैलमेट्रीज्यूरिन, इसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं। टाइफाइड के केस में किल्ड बैक्टीरिया होते हैं। और ओपीवी में क्या होगा, लाइव वायरस होगा। तो ओपीवी में क्या होता है, देखो वायरस, ठीक है ना। तो ओपीवी में लाइव वायरस, टाइफाइड में किल्ड बैक्टीरिया, टिटेनस में टॉक्साइड और बीसीजी में लाइव बैक्टीरिया। ये आपका अभी 5 क्वेश्चंस हुआ। हम लोग अगले 6 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये आप देखिए, क्वेश्चन आपका है, द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवेज इन द ड्रग।
ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो क्लासिफिकेशन के नाम दिए गए हैं इसमें कौन सा जो क्लासिफिकेशन है जो बायोसिंथेटिक पाथवेज की बेटर अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमको बताता है। तो बायोसिंथेटिक पाथवेज इसमें देखो बॉटेनिकल है, कीमोटैक्सोनॉमिकल है, टैक्सोनॉमिकल है और केमिकल है। तो यहाँ देखो जो कीमोटैक्सोनॉमिकल होता है इसमें केमिकल और प्लस टैक्सोनॉमी दोनों के आधार पर करते हैं, तो इसमें हमको बायोसिंथेटिक पाथवेज के बारे में क्लियर आइडिया मिलता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इस क्वेश्चन का जवाब द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवेज इन द ड्रग। इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि कीमोटैक्सोनॉमिकल इसका सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला है, यहाँ पे मैंने जवाब लिखा है इसका, द स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो हम लोग 0.8 सेकेंड का बोलते हैं उसका बाइफर्केशन कैसा है। तो देखो यहाँ पे हम बात करें तो VS 0.3 सेकेंड और VD 0.5 वेंट्रिकल्स की बात, और जब एट्रियम की बात होगी तो AS 0.1 और AD 0.7। सिस्टोल डायस्टोल की बात हो रही है एट्रियम और वेंट्रिकुलर की, तो देखो यहाँ पे बाइफर्केशन है। V वाले में वेंट्रिकल में 3+5 VS 0.3 VD 0.5 और AS 0.1 AD 0.7। आप देख सकते हो डायस्टोलिक वाले में ज्यादा है, ये ध्यान रखना आप, 5-7 है, ठीक है। तो 8 है और 5-7 याद रहेगा तो ऑटोमेटिक ये वाला आपका हो जाएगा, और एट्रिकुलर वाला एट्रियम का ज्यादा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स दैट लीस्ट बाइंडेड टू एंटीवैस्कुलर ड्रग। देखो लीस्ट बाइंडेड कह रहा है कि लीस्ट बाइंडेड हो, वो भी एंटीवैस्कुलर टिश्यू। कौन सा एंटीवैस्कुलर टिश्यू है जो मोस्टली ड्रग लीस्ट बाइंड करते हैं? तो देखो लीवर, लंग्स, किडनीज। तो इसमें आपका सही जवाब है मसल्स। जो मसल्स होती हैं वहां पर मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स होती हैं लीस्ट बाइंडेड होती हैं। तो आपका लीवर, लंग्स, किडनी नहीं होगा, सही जवाब है मसल। तो मसल टिश्यू ऐसा है, ऐसा एंटीवैस्कुलर टिश्यू है जहां मेजोरिटी ऑफ द ड्रग लीस्ट बाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस एक्सेप्ट। ये कह रहे हैं कि अगर जो आप थायजाइड डायूरेटिक्स का प्रयोग कर रहे हैं तो थायजाइड डायूरेटिक्स अगर ब्लड प्रेशर के मरीज में, हाइपरटेंशन के मरीज में आप रेगुलर यूज कर रहे हैं तो ऐसे में वो क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने कुछ ऑप्शंस दिए गए जैसे हाइपरकैलेमिया यानी कैल्शियम लेवल का बढ़ जाना, हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है, यूरिक एसिड का बढ़ना, हाइपरलिपिडीमिया लिपिड लेवल का बढ़ना, और हाइपरग्लाइसीमिया आपका ग्लूकोज लेवल का बढ़ना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं थायजाइड डायूरेटिक्स अगर लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं तो इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन ऐसी एक चीज है जो वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो 3 ऑप्शन है, और जो नहीं करेगा वो आपको बताना है। तो आप देखो इसमें हाइपर यूरिसीमिया कर सकता है, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ये आपका हाइपरकैलेमिया इसका सही जवाब है, हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन आपका है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपका कॉलम 1 इसमें आपके मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, सेस्क्विटर्पीन, टेट्राटर्पीन्स दिए गए हैं, और यहाँ पे दिया गया है जैसे कैम्फर, टैक्सोल, जिंजिबेरिन, लाइकोपीन्स। आपको मैच कराना है तो वहां पर जैसे ऑप्शंस इस तरीके से दिया रहेगा, मान लो यहाँ P लिखा, Q लिखा है, R लिखा है, S लिखा है, यहाँ पे आपका A, B, C, D और आपके अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप अगर देखो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में एक बात है, अगर आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आ गया तो ज्यादातर सही होने के चांसेस, जैसे आपको पता होगा मोनोटर्पीन्स में कैम्फर आता है, ठीक है, और टेट्राटर्पीन, लाइकोपीन। अगर आपको ये 2 याद हो गया तो आपके चांसेस हैं क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मोनोटर्पीन्स कैम्फर, वैसे मैंने ऐसे सीक्वेंस में लिखा है कि आपको याद हो जाए। डाइटर्पीन्स में आपका टैक्सोल, और सेस्क्विटर्पीन में जिंजिबेरिन, और आपका टेट्राटर्पीन में लाइकोपीन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीपैट में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसमें मोनोटर्पीन्स कैम्फर, डाइटर्पीन्स टैक्सोल, सेस्क्विटर्पीन जिंजिबेरिन और टेट्राटर्पीन लाइकोपीन। तो ये 10 क्वेश्चन है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 देखिए, 10 हम लोग देख चुके हैं। 11 में देखिए द पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन दैट मीन्स टेक दाउ। जो RX लिखा होता है ना, टेक दाउ बोलते हैं, तो कौन सा पार्ट है? तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो टेक दाउ इज द पार्ट ऑफ सुपरस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्शन। तो जहां पे RX या टेक दाउ होता है, यानी आप लीजिए, यू टेक बोलते हैं इसको, तो ये आप, इसका मतलब है क्या पार्ट है? सुपरस्क्रिप्शन में आता है, ठीक। RX सुपरस्क्रिप्शन, टेक दाउ सुपरस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कंसिस्ट ऑफ। ये आपको मिलेगा। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में क्या होता है? जितने भी हॉस्पिटल में लिस्ट ऑफ ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं उनका लिस्ट जो होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स का, उसी को हम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बोलते हैं। तो
तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ ड्रग्स प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल। जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स हॉस्पिटल में प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाता है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कहलाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, द रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्रिक्नीन इज, जो स्ट्रिक्नीन ब्रूसीन आपने पढ़ा हुआ है इंडोल एल्कलवाइड में होता है, इसमें जो रिंग होती है वो किसकी होती है, इंडोल की होती है। द रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्रिक्नीन इज इंडोल, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडोल रिंग जो है प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स इन ह्यूमन एडल्ट, फेशियल बोन्स की संख्या ह्यूमन एडल्ट में है वो 14 है। और अगर स्कल यहीं पे पूछ देगा तो स्कल में कितने बोन्स होते हैं, वहां पर 29 बोन्स होते हैं। स्कल में कितना 29 और फेशियल बोन कितना है 14 हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, द इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय इनोकुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एटीन्यूएटेड विरुलेंस इज। देखो यहां पे हमने अगर इनोकुलेट किया, क्या इनोकुलेट किया, ये कह रहे हैं एटीन्यूएटेड विरुलेंस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एटीन्यूएटेड विरुलेंस, तो उससे जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, द इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय इनोकुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एटीन्यूएटेड विरुलेंस इज, तो यहां पे आप बाहर से दे रहे हो तो ये आपका आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। ठीक है, नियोप्लाज्म वर्ड का क्या मतलब है, तो देखो नियोप्लाज्म आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में मिल जाएगा कहीं। नियोप्लाज्म का मतलब क्या है, एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। नियोप्लाज्म क्या हो गया, एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। एनाप्लेसिया का क्या मतलब है, एनाप्लेसिया का मतलब है लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। एनाप्लेसिया क्या है, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। आप फिर से रिपीट करिए, एनाप्लेसिया क्या है, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। और नियोप्लाज्म क्या है, एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। ये देखो अगला क्वेश्चन, इन गैम्बीर फ्लोरेसेंट टेस्ट द पेट्रोलियम स्प्रिट लेयर शोज ग्रीन फ्लोरेसेंस। ये आपको ध्यान रखना है, इन गैम्बीर फ्लोरेसेंट टेस्ट में जो पेट्रोलियम स्प्रिट लेयर है वो क्या देगा हमको, ग्रीन फ्लोरेसेंस देगा। क्या देगा, ग्रीन फ्लोरेसेंस। ठीक है, गैम्बीर ग्रीन। ठीक है, आगे देखिए, विच वन इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, इनमें से आपको बताना है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी है। देखो राउल्फिया का कौन सा पार्ट यूज करते हैं हम, रूट यूज करते हैं। तो जिन भी ड्रग का, क्रूड ड्रग का हम रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है, जिनमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हम उनको यूज करते हैं। व्हेन वी यूज दोज एज अ क्रूड ड्रग which are having the cellular structure like root, stem, leaves, fruits, seeds, they all are called as organized drug। ठीक है, अब यहां पे क्या आपसे पूछा गया है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है वो बताइए। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे गम्स, रेजिन्स, ये सब आते हैं। तो आप देखो राउल्फिया में रूट प्रयोग होता है इसलिए ये नहीं होगा। सेना में लीव्स प्रयोग होते हैं, लीफलेट्स प्रयोग होती हैं, ये भी नहीं होगा। सिनकोना में हम बार्क यूज करते हैं, ये भी नहीं होगा। ये तीनों आपके ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं विच इज हैविंग द सेलुलर स्ट्रक्चर। एकेसिया गम, ये देखो एकेसिया गम जो है ये आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच कराना है। इधर आपके केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके नाम लिखे गए हैं, यहां पर केमिकल टेस्ट के नाम दिए गए हैं। तो आपको ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में जैसे मान लो ए बी सी डी दे देगा, यहाँ पे 1 2 3 4। अब आपको मैचिंग बनानी है, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, अब हम इसको याद रखने का ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे क्विनीन थैलोक्विन, क्या है, क्विनीन थैलोक्विन, तो ए का क्या हो गया 1। ठीक है, डिजिटॉक्सिन किलर किलियानी, एट्रोपिन विटेलिमोरिन और सेनोसाइड बॉन्ड ट्रैगर। यहां पे हमने आपको ऑप्शन इजी करके दिया ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो लेकिन आप याद रखना, क्विनीन थैलोक्विन, डिजिटॉक्सिन किलर किलियानी, एट्रोपिन विटेलिमोरिन, सेनोसाइड बॉन्ड ट्रैगर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये देखो, आपने अभी तक हमने प्रैक्टिस सीरीज 1 में अभी हमने आपको 20 क्वेश्चंस कराए हैं।
आप इन 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे ही हम आपको प्रैक्टिस सीरीज हमारी चलती रहेगी, लाइव क्लासेस भी हम प्लान करेंगे और उसका टाइम भी आपको हम शेयर करेंगे। उस समय आप सभी लोग लाइव क्लासेस अटेंड कीजिएगा। और हमारे साथ जुड़ने का मतलब है जीपैट क्वालिफाई करना कंफर्म। तो आज ही अगर आपको जीपैट क्वालिफाई करना है तो जुड़िए हमारे साथ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।